Hello friends, welcome to today's video important update. Today is 13th of February और हमारे इस प्रोग्राम मार्केट दृश्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपना इस स्लाइड का थोड़ा लुक एंड फील चेंज किया है। हमारे मिडिल में देखिए माँ सरस्वती है जो ज्ञान की देवी है। हमारे लेफ्ट में भगवान श्री कृष्ण है जिनका विजडम से हम सभी परिचित है। और तीसरा हमारे भगवान श्री बुद्ध है जिनकी परसिवियरेंस या जिनका जो है पेशेंस, ये सब चीजें जो है हमको हमेशा अपने साथ सीखने को मिलती है इन लोगों से। और हमें इन्हीं चीजों को अपने अंदर में हमको हमेशा इम्बाइब करके रखना होता है। सो नॉलेज, विजडम एंड परसिवियरेंस, ये तीनों का जब आपका समागम होगा तब आपको इस मार्केट में लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हमारा जो है ये डिस्क्लेमर है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कि दिस इज अ वेरी प्योरली एजुकेशनल पर्पस इनिशिएटिव हमारा है। हम यहाँ पे मार्केट में क्या होने की संभावना है, जो भी अभी तक काम हो चुका है, प्लस जो भी बाजार में इधर उधर चल रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपने जो मेरे 30 साल का तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं अपना एक व्यू फॉर्म करता हूं और वो आपसे शेयर करता हूं। एक बार आपको मार्केट का दिशा के बारे में कुछ आइडिया आए, कॉन्फिडेंस आए, तो आपको काम करने में बहुत आसान होता है। तो ये सबसे जरूरी है हमारा डिस्क्लेमर, कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई टिप रिकमेंडेशन, कोई तरह की कोई राय नहीं है बाय सोल सेल या होल्ड की। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं इन सब चीजों को लेके, तो आप ध्यान रखें ये सही जगह आपके लिए नहीं है। हम यहाँ मिलके सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं और अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आप भी सीखे। कोशिश ये रहती है कि साल भर में आप इतना कुछ सीख जाएं और इतना कुछ प्रैक्टिस कर ले कि आप खुद अपना निर्णय ले करके आगे बढ़ सके। यही मेरी सबके लिए दिल से इच्छा है। आप सीखो, प्रैक्टिस करो और स्वयं अपना खुद का निर्णय लेके पूरी जिम्मेदारी से काम। फिर भी मेरे किसी भी राय पर आप अपना कोई भी तरह का यदि आप एक्शन लेते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। उसमें मेरा कोई तरह का मेरे पर ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव मेरे आपको सिखाने पे पड़ जाता है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट करता। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज अ ट्रेडर हमको कुछ अफर्मेशंस अपने आप से करना होता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम है कि हम जैसा अब सोचते हैं वैसा होता है। तो हमें इन चीजों को रोज शुरू करने के पहले, अपना काम शुरू होने के पहले, मार्केट शुरू होने के पहले, इसको हमको बार बार हमको दोहराना है, कम से कम 3 बार। आज मैं पहली बार आपके लिए भी दोहरा देता हूं, दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट ट्रेडर। I attract abundant trading opportunities. I follow all the rules of trading to make money. I follow proper risk and money management for every trade I take. I'm fearless and I'm graceful in accepting my defeat. यानी कोई भी हमारा ट्रेड जो है, हमारे ट्रेड के विपरीत चला जाता है, तो हमको उसमें एकदम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। और हमको जब हमारा स्टॉप लॉस पता है, यानी हमारा रिस्क जो हमें पता है, नोन है, तो हमें कोई डर भी नहीं है। और जो भी विक्ट्री से मतलब है, जो भी हमारे इसमें हम प्रॉफिट करते हैं, आई एम रियली कंटेंट एंड हम्बल इन ऑल माई विक्ट्रीज। मैं कभी भी बढ़ चढ़ के उछल कूद के ऐसे बातें नहीं करूंगा, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा गलती से भी नहीं करना है। एंड आई एम वेरी रियलिस्टिक इन माई ROI एक्सपेक्टेशन, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आप जो भी पैसा लेके इस बाजार में बैठ रहे हैं, सबसे पहला जरूरी है कि आप ये समझे कि आप यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, कोई सट्टाबाजी करने नहीं आए, कोई जुआ खेलने नहीं आए, कोई कसिनो में नहीं आए। एज अ बिजनेस आप यदि करते हैं तो मैं आपको बोल दूं दोस्त, इससे बेहतर पूरे विश्व में दूसरा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं। मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, व्हाई दिस बिजनेस इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसे आप जरूर देखें, करीब 3 साल पहले मैंने बनाया था। एंड आई डिजर्व टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। मैं यहाँ बहुत पैसे बनाने आया हूँ। यदि मैं ऊपर के इन सब चीजों के ऊपर में अपना काम करता हूँ डिसिप्लिन से, तो मैं बहुत मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो ये हमारा बेसिक एक सबसे इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है। अब ये हमारा एक मार्केट व्यू है। सबसे पहले हमको कुछ भी काम करने के पहले जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या है। ब्रॉडर ट्रेंड हमारे इंडिया का बुलिश है। ठीक है दोस्तों, ब्रॉडर मतलब मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10 साल से जो चल रहा है।
और आगे भी जो आने वाले 10 साल तक है ब्रॉडर ट्रेंड यानी मास्टर ट्रेंड बुलिश है। करंट ट्रेंड हमारा करेक्टिव है जो कि डाउन साइड टू न्यूट्रल है, यानी हम ऊपर की तरफ नहीं है, अभी तक हम न्यूट्रल से नीचे की तरफ ही हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारी तरफ से मेरा जो व्यू है एकदम क्लियर कट नेगेटिव है, डाउन साइड है। जब कभी कोई रिवर्सल दिखेगा, जो जितना मैं बाजार मेरे को बोलेगा मैं आपको बोलूंगा, सीधी सी बात है। इस बात पर एक बात जरूर बोल देता हूं, करीब लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर की बात है, हमने आपसे शेयर किया था कि अब यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे दूसरे स्लाइड में उसका जिक्र भी है। तो आज 13 फरवरी है, तो पॉसिबल मार्केट मूवमेंट व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। अ बिग साइज बाउंस इज पेंडिंग। इस जो करेक्टिव फेज में एक बड़ा बाउंस आएगा, वो आएगा, कब आएगा ये हमको जानना जरूरी है, अभी नहीं आएगा। ये इतना तक तो बाजार मेरे को जो देख के समझ में आ रहा है इसका भाषा से, अभी तक नहीं लग रहा हो बड़ा बाउंस आना है। कम से कम 2-3 हफ्ता यहां से है, यानी मिडिल ऑफ मार्च से टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च की तरफ वो बड़ा बाउंस एक आना चाहिए। तो हमको दो चीज देखना है, कब आएगा, कहां से आएगा। तो कब आएगा मैंने आपसे जिक्र कर दिया। मेरा असेसमेंट ये बोलता है कि समवेयर मार्च में आएगा, फरवरी में तो नहीं आएगा, वहीं से होना है। तो यहां से मेरे पास अभी 2-3 सप्ताह और है कम से कम, जो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। एवरी एनालिस्ट अब आपको ये बोलेगा कि डबल बॉटम बन गया है, जो कल का कैंडल हुआ था फॉर्म। कल 22,800 पे मार्केट आया निफ्टी, वहीं से शार्प बाउंस लिया 350 पॉइंट के आसपास का, और एक बहुत ही सुंदर सा हैमर बन गया है नीचे में, जो कि करीब 15 दिन पहले भी बना था 22,800 पर। तो वो उसका यहाँ पे कल बन के रीटेस्ट होके वहां से बाउंस किया है। तो अब सबको ये दिखाई देगा और ये लगेगा कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। ये एकदम सबको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि जो जितने लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कर रखा है उनके लिए एक बहुत बड़ा साइन होता है यहाँ पे बाई करने का। मार्केट एक चीज समझ चुकी है, क्योंकि देखिए मार्केट जो काम करती है ना, वो हमारे साइकोलॉजी से करती है, हमारे माइंडसेट से करती है, ह्यूमन बिहेवियर से करती है। सिंपल चीज है, उसे पता है कि आज की तारीख में सबके पास चार्ट्स हैं, सबको टेक्निकल एनालिसिस आ गया है या बहुतों को आ गया है। तो वो जो शाने लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, टेक्निकल एनालिसिस भी आ गई है, उनको वो सब चीज दिखाया जाता है। ये मार्केट का तरीका है जिससे उनको भरोसा आ जाए। तो यदि आज हमको एक ग्रीन कैंडल मिल जाता है, तो सबको दिखाई देगा आज के डे एंड के बाद कि एकदम ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है तो सब टेक्निकल वाले दोस्तों को पता है कि नीचे का कंफर्मेशन हो गया और ऊपर चले। एक बात जो लोगों को नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन बिहेवियर बताता है, और जो अब तक हो चुका है वो बताता है। तो आज की जो सिनेरियो है और आने वाला जो एक सिचुएशन होने वाला है पूरे हमारे सराउंडिंग्स में, हमको उसको भी ब्लेंड करना पड़ता है। और क्या बाजार सोच रही है, क्या मार्केट में मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं, उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है। सो मार्केट के पास अब मेरा ये मानना है कि 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा रह गया है। ये यहाँ पे या तो फ्लैटिश कर देगा या थोड़ा ऊपर की तरफ रख देगा, जिससे कि सबको भरोसा लाए। आपको याद होगा 10 दिन पहले की बात है, हमने बजट का आपसे कैसे कैसे बातें की थी। जिस जिस तरह से हमने डिस्कस किया था वैसा ही हमने मार्केट में होता हुआ देखा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कभी भी कि हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, ये गलत है। हमको भगवान ने इतनी, माँ सरस्वती कृपा है कि हमको इतनी सूझबूझ दे दी है कि हम देखने का प्रयास कर पा रहे हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। हमने आपसे वही शेयर किया और हमने देखा बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने किया। ये मार्केट ने किया, ये मेरे कहने से नहीं किया। ठीक है, तो ये जो हमको उस समय दिख रहा था, हम एकदम अलग तरफ थे, पूरा मार्केट अलग तरफ था, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है कि हम लोग उसमें राइट हुए। यहाँ पे भी मेरे को जो लग रहा है ये एकदम क्लियरली, क्योंकि कोई भी ब्रॉडर हमको ट्रेंड में बदलाव अभी तक नजर नहीं आया है। तो यहाँ पे सिर्फ यही है, यदि सारे बेचने आ जाएंगे तो खरीदेगा कौन। इसीलिए आपको एक या कंफर्मेशन दिलाया जाएगा, भरोसा दिलाया जाएगा, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और आप वापस बाई करने आओ। जब आप आओगे तो ही वो माल बेच सकेगा। ठीक है ना। तो अब इस जगह में हमारे हिसाब से जो है एक बड़ा जो डाउन साइड, ये बड़ा जो बाउंस की बात कर रहे थे उसके पहले एक बड़ा डाउन साइड आना चाहिए। और ये इस बार स्पॉन्सर जो करेगा वो कोई बाहरी खबर से होगा, अमेरिका से या चाइना से या दोनों का कंबाइंड से।
इसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अब उनके पास भी ज्यादा समय नहीं रहा, अब उनके पास भी 2-3 दिन का ही समय बचा है मैक्सिमम। यानी आज थर्सडे है, आप मान के चलिए कल का दिन निकाल लें और या तो सैटरडे को या इस आने वाले मंडे को हमको कोई ना कोई एक वहां से ढंग का खबर मिल जाएगा जो नीचे का गेम फिर से शुरू कर देगा। अब यहां से निफ्टी, जो मुझे लगता है जो कल का हाई था करीब 23,150 था, वहां तक चला जाएगा, या वहां से 150 पॉइंट मैक्सिमम यदि ऊपर करना चाहे तो वहां तक जा सकता है। यानी 200, 250, 250 कहीं तक भी ये जा सकता है। और उसके बाद फिर ये अपना अगला राउंड जो है, जो सबको नीचे हैमर दिख रहा है ना, ये चीज लोगों को पता नहीं है। यदि नीचे हैमर बना है तो रिवर्स या इनवर्स हैमर भी तो ऊपर बन सकता है आज का कारोबार या कल का कारोबार खत्म होने के बाद में। तो जो भी पैटर्न बनते हैं वो तो डे एंड होने के बाद बनते हैं। तो ये ऊपर जैसे नीचे कल एक बढ़िया सा हैमर बना है, वैसा एक हैंगिंग मैन या इनवर्स हैमर हमको ऊपर में देखने को मिल सकता है आजकल के अंदर में। फिर वहां से वो हैमरिंग का राउंड शुरू होगा और जो सारे इतने खुश हो गए हैं हथौड़ा मारना शुरू और नीचे चलो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। यदि आप इससे सहमत हो या आपको भरोसा हो तो आप उसी आधार पे अपना कुछ भी काम बनाते हो, करते हो। और इस जो मूवमेंट ऊपर की तरफ है, आज सुबह मैंने आपको मैसेज कर भी दिया है, इसका आपको अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई भी बाई साइड की पोजीशन में यदि फंसे हुए हो वहां से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब जो नीचे गिरावट होगा ये पेनफुल होगा, ये वाला गिरावट भी पेनफुल होगा। तो जो वेव एनालिस्ट जो जितने भी है ना, ये एक बात को और भूल जाते हैं कि वेव्स को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। जब तक एक कोई वेव बनता है तभी हमें पता चलता है कि उसने क्या किया है, और जो किया है उसके आधार पे हम फिर अगला निर्णय ले पाते हैं। तो वेव थ्योरी भी जो है बहुत हद तक हमको बहुत कुछ बताती है, लेकिन हमको ये साइकोलॉजी का ब्लेंडिंग तो जरूर करना होता है। तो अब ये आपको दिखाई देगा कि जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, अब सबका टीवी में इंटरव्यू होगा, सब बोलेंगे कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन वो एक चीज को नहीं देख पा रहे हैं कि ये अभी जो चल रहा था ये कोई बुल मार्केट नहीं था, ये करेक्टिव करेक्टिव वेव था। ये तो करेक्टिव वेव की चाल है, इसको अभी तक वो लोग नहीं समझ पाए हैं। सब बोलेंगे कि ये नीचे का बॉटम बन गया है, डबल बॉटम बन गया है, हैमर बन गया है, मार्केट ने संभाल लिया है एंड एवरीथिंग इज फाइन। इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमें इस छलावे में नहीं आना है। मार्केट की जो चाल है, इस चाल के छलावे में हमको नहीं आना है। तो मार्केट जो है, एक बात ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए। बुल मार्केट कभी भी अपना जो है इस तरह से एक साथ सडन खत्म नहीं होता है। अ बुल मार्केट ऑलवेज एंड्स विद अ स्टेज ऑफ यूफोरिया। हमने भी उम्मीद किया था, एक एंटिसिपेट किया था जून के आसपास कि अब ये फाइनल स्टेज है जहां पर यूफोरिया क्रिएट होगा, क्योंकि बुल मार्केट को खत्म करना है। तो क्योंकि हम भी समझ रहे थे कि वो बुल मार्केट है, करेक्शन जो है उसका करेक्टिव वेव अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और हमने ये एंटिसिपेट किया था 29,000 30,000 तक चला जाएगा। क्योंकि अपना जो एक पहला व्यू था लास्ट ईयर जनवरी का कि मार्केट को इस साल 26,300, 250, 300, 500 के आसपास कहीं भी जाना चाहिए, वहां हम देखेंगे। तो जब वहां आ गया था तो उस समय का जो माहौल था वो हमें क्लियर इशारा कर रहा था कि अब यूफोरिया स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे 29,000, 30,000 तक चला जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हमने आपसे कहा था कि हम इसको भी प्ले करेंगे, जब घूमेगा हम बताएंगे। मैटर ऑफ चांस, हम लोगों ने बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जुलाई महीने में ही कि यहां से कुछ गड़बड़ शुरू हो रहा है, और हमने आपसे शेयर भी कर दिया था कि आपको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के मोड में चला जाना चाहिए। यानी हर वीक में, हर डे में या हर मंथ में, जैसा आपका श्रद्धा हो, अपना एक जो भी पोर्टफोलियो है उसमें आप कुछ परसेंटेज रोज ऑफलोड करिए। पूरा पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है, 70% तक आप खाली कर लो। इसको ध्यान में रख के आप प्लान बना लो 2 से 3 महीने का। तो मंथली करो, चाहे वीकली करो, चाहे डेली करो। तो जिन लोगों ने उस समय भरोसा किया हमारे व्यू पर और वो एग्जिट कर पाए, आप सब जानते हैं वो आज कितने बेटर प्लेस्ड है। बहुतों ने मुझे ये एक एक्सक्यूज दिया कि हमको तो इनकम टैक्स भी लग जाएगा, तो उसके बाद बचेगा क्या। तो दोस्तों, आज आपके सामने में ये हो चुका है वो सिनेरियो। आप देख लो ऊपर से कितना गिरा है, 30%, 40% ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी स्टॉक्स गिर चुके हैं।
यदि आपको 10-12% टैक्स लग भी जाता लॉन्ग LTCG के रूप में, तो भी आप 20-25% नीचे में आप ले पा रहे हो। हम साल-साल वेट करते हैं किसी भी कंपनी का बोनस देने के लिए, डिविडेंड देने के लिए। ये आप अपने आप को क्यों नहीं देना चाहते हो? ये भी मैंने आपको सिखाया, समझाया। फिर भी कोई खास बात नहीं है, मौके बहुत आएँगे आगे। लेकिन आज आप उस जगह पर नहीं हो कि अब आप इसको बेच पाओ। अब आपको जो भी है इसको सँभालना है। हमारे पास एक बड़ा-बड़ा एकदम रेगुलर एक सवाल आता रहता है कि हम अपना SIP बंद कर दें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये गलती नहीं करनी चाहिए। SIP का पहले आप सिस्टम समझो, उसके बाद आप उसके बारे में डिसीजन लो कि आपको क्या करना चाहिए। आज का वीडियो में देखिए मैं सिर्फ आपको आगे का नज़रिया नहीं बता रहा हूँ, आपके पास क्या-क्या टाइप की पोज़ीशंस है, उसके बारे भी ज़िक्र कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए आपका पैसा लगा है तो इतना समय और मेहनत तो थोड़ा आपको भी करना होगा। तो आज SIP का आप सिस्टम समझिए। जब कभी मार्केट खराब होता है, सेंटीमेंट खराब होता है, मार्केट गिर रहा होता है, वहाँ SIP करना चाहिए। गिरते हुए बाजार में आपका एवरेजिंग होता है लोअर प्राइस के अंदर में। और जब कभी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक अपना एक स्टैंडर्ड जो अपना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स, आप ऐसे ले लो कि FD का इंटरेस्ट आपको पूरा साल इंतजार करके 7% मिलता है। आप इसी से अंदाजा लगा लो। तो यदि आपको 7% ऑन एन एवरेज मिलता है और आपको यदि 30-40% एनुअल CAGR मिल रहा है किसी भी 3-4 साल के रन के बाद में, तो आपको 101% SIP को SWP में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। क्योंकि हम कभी बॉटम में खरीद नहीं सकते, इसलिए हम SIP करते हैं। हम कभी टॉप में बेच नहीं सकते, इसलिए हम SWP करते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बना लीजिए, क्योंकि अपने को मार्केट में रहना है और ये जर्नी हमको तय करनी है जब तक हम इस मार्केट में बने हुए हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो अब वो स्टेज नहीं रहा कि आप SWP कर पाए या करने की सोचे भी। अब आपको SIP में आना चाहिए और उसको इंक्रीज भी करेंगे जब समय सही आएगा। दिखेगा कि नीचे का बॉटम बन गया तब करेंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी मैंने आपसे बात किया ना कि बड़ा बाउंस भी आना बाकी है। जब बड़ा बाउंस भी आएगा, नीचे गिरावट भी आएगी, तो सब मिला-जुला के तो एवरेज आउट होता है। और दूसरा SIP में आपको हमेशा नज़रिया कम से कम 3 से 5 साल का रखना चाहिए। आप ऐसा ले लीजिए कि आपने एक पेड़ आपको लगाना है जो आपको फल देगी। रातों-रात तो फल नहीं मिलता है। आप पहले बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी-वानी डाल के उसको सींचते हैं, पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आने शुरू करते हैं, तब आप फ्रूट्स को आप तोड़ के एन्जॉय करते हो। इतना पेशेंस तो सबको रखना पड़ता है। ये पूरे सृष्टि का नियम है। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। बहुत रेयर होता है कहीं कि आपने अभी लिया और अभी आपको मिल गया। दिस इज़ कॉल्ड, एक तरह से लॉटरी बोलो, जैकपॉट बोलो, चांस बोलो, ये सब वो है। हम गेम ऑफ चांस के ऊपर नहीं हैं। हम एक सूझबूझ करके प्लान्ड वे में अपना काम कर रहे हैं इस बाजार में, और हमको जचाया हुआ है जितने भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाए किसी भी व्यापार में, उससे बेहतरीन रिटर्न हमें मिले। सिंपल सा हमारा आइडिया यही है। तो इसको उसी तरह से एकदम, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही पायस बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने देखा है कि ये हमने आपसे जब शेयर किया था उस समय हमको जैसे लगा, वी आइडेंटिफाइड द चेंज वेरी मच इन टाइम, and that the wave has converted into a corrective one. We changed immediately. We got saved. तो जिन्होंने समझा, उसको एक्सेप्ट किया, बदलाव लाया, तो कितना आज बेटर पोजीशन में आप समझ सकते हो। और जो डाउट में थे, आज वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो एग्जिट या होल्ड कर सके। क्योंकि एग्जिट कर लोगे, एंट्री आपको हमेशा लोएस्ट पे नहीं मिलने वाली है। इसका भी मैं आपको अगले वीडियो में तरीका बताऊंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। पहले हम आज का वीडियो को ब्रॉडर कर दें। और एक चीज का ध्यान रखें, सारी दुनिया निफ्टी को देख रही है, तो कभी कभी हमको अदर प्लेसेस में भी देखना पड़ता है। तो हमारा जो रियल इंडेक्स है वो निफ्टी 500 का है। निफ्टी 50 तो खाली 50 स्टॉक का है ना, 500 हमको ब्रॉडर पिक्चर बताती है। तो इसको भी आप चेक करिएगा। मैं भी आज आपको कोशिश करके दिखाऊंगा कि हम कहाँ हैं और क्या हो सकता है। तो निफ्टी तो वहीं खड़ी है, लेकिन ये अपना कहानी नीचे का कर रहा है। इसमें कहीं भी हमको कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, आज वापस शेयर कर रहा हूं। मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रूल है कि लाइफ की में जो करेक्शन है जो होती है ना, करेक्शन की लाइफ जो है बुल मार्केट की छोटी या बड़ी बहुत छोटी होती है। ऐसा क्यों?
वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए होता है कि टॉप बन गया है, अब नीचे जा रहे हैं तो आप अपना माल बेच दो, तो किसी को राइड नहीं करने देता है। हमने पिछले 4 साल में देखा है। उसी तरह से बियर मार्केट का जो बाउंस होता है ना, वो आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि बॉटम बन गया है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो जो जितने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखे उनका माल निकल जाए, ये उनका तरीका जो शॉर्ट में भी आपको कमाने नहीं देगा। दोनों फेज में चाहे करेक्शन हो चाहे बाउंस हो, वो छोटे या बहुत छोटे होते हैं। कभी कभी बाउंस या करेक्शन बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो सब डिपेंड करता है साइज ऑफ द बाउंस, और करेक्शन विल डिपेंड अपॉन द प्रीसीडिंग क्वांटम ऑफ राइज और फॉल। तो अब एक जो बड़ा बाउंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले एक बड़ा गिरावट भी आना चाहिए, ये उसको मैच करता हुआ है। हमने आपसे पहले शेयर किया था 7 फरवरी को। अब यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने के ट्रिगर्स क्या है, ऊपर जाने के ट्रिगर्स क्या है। तो एफआईआई की सेलिंग जो स्टॉप हो जाए या कम हो जाए, ये हमें अभी तक नजर नहीं आया है। ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, ये अपने टैरिफ का जो है इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन कर दे, वो अभी तक कोई विशेष नजर नहीं आया है। अभी हमने हाल ही में 1-2 दिन पहले देखा, मेटल पे उन्होंने लगा दिया 25%। तो ये सब सिलसिला जारी है। हमारा इंडियन करेंसी भी अभी तक कोई बहुत विशेष इंप्रूवमेंट नहीं दिया है। सबको लग रहा है कि ऊपर से 1-2 डॉलर गिर गया है, लेकिन भाई साहब गिरने के पहले 3 डॉलर बढ़ा भी दिया है। तो डॉलर इंडेक्स जो गिरना चाहिए, अभी तक हमें वो नजर नहीं आया है। विक्स स्टेबल है, अभी तक स्टेबल है, तो ये ट्रिगर अभी भी है हाथ में, जो ऊपर को सपोर्ट कर सकता है। अभी हमको आज से, अब जो नीचे के डाउन साइड ट्रिगर्स को हमको अब बहुत ज्यादा कॉशियसली देखना है, क्योंकि मैंने आपसे अभी शेयर किया था कुछ देर पहले, ज्यादा समय नहीं है, अब 2-1 दिन का खेला और बाकी है। फिर इसको पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका हो चाहे कहीं पे भी हो, उनको अपना कुछ ना कुछ अब काम करना चाहिए। क्या काम करेंगे, खबर अपने को मिल जाएगी, टेंशन नहीं पालना है। एफआई की सेलिंग इंक्रीज होती है, ये हमें देखना है। ट्रंप की जो टैरिफ्स है वो एग्रेसिव इंडिया पर भी होती है, ये देखना है। ये सबसे क्रूशियल है इन अमेरिका का विक्स। अब हमको इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है कि ये अभी सडन बढ़ना शुरू हो रहा है कि नहीं। और अभी क्रूड ऑयल भी जो है पिछले 15 दिन में काफी नीचे आ चुका है। एक ब्रेकआउट किया था, वहां से वापस नीचे आके ब्रेकडाउन की तरफ आ गया है। तो अब हमको इसको भी वॉच करना है कि वापस ये बढ़ना शुरू नहीं कर दे। ये दो हमारे लिए बहुत क्रुशियल है, एक अमेरिका विक्स और एक क्रूड। ये हमको अर्ली इंडिकेशन देगा। उसके बाद जो भी अनाउंसमेंट आएंगे बाहर, लेकिन एक बात जरूर है, हमारा जो कुछ भी होना है सब बाहर से ही कुछ होना है। ये हमारे आज के लेवल्स है। आज का लेवल का हमारा जो R2 है 23,235। तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो, यदि 150 को क्रॉस कर भी दे तो मुझे लगता है यहां तक आ सकता है। हमारा इस महीने का 23,350 के नीचे हम जब तक है तब तक कमजोर ही है। तो अभी तक तो कमजोरी का ही सिलसिला है, पहला चीज ये। दूसरा, हमारा जो इस वीक का जो हमारा लोएस्ट लेवल था, हम यहाँ तक आ चुके थे, ब्रेक कर चुके थे, ये यहाँ से बाउंस हो रहा है। तो ये बाउंस हमारा करीब करीब 23,225, ये आज का 235, इस जोन के आसपास कहीं भी आके बाउंस को निपटा लेना चाहिए। ऐसा मेरा अभी तक जो इसका तरीका है काम होने का, प्राइस एक्शन बिहेवियर को हमको हमेशा समझना है। कल मैंने आपसे कुछ कुछ मैसेजेस के जरिए शेयर किया था, कुछ मैंने आपको अपना सब लिख लिख के आपको मैं देता रहता हूं, मैंने वॉइस नोट के जरिए भी किया था। तो उसके अंदर मैंने आपसे ये एक और शेयर किया था कि जिसने भी जो है इन चीजों को नहीं देखा, प्राइस एक्शन को नहीं समझा, उनको हमेशा तकलीफ आया है। तो ये आज बहुत जरूरी। दूसरा, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के विजडम को कभी डाउट नहीं करना है। हम इन दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, जो हमको हमेशा काम आएगा। अभी तक मार्केट हमको ये नहीं बता रहा है कि हमको ऊपर जाना है। हम अब रिवर्स बात कर ले, किसी कारण से, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की होती है, किसी कारण से आज 23,350 400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये मेरे लिए अब अर्ली इंडिकेशन होगा, जहां तक मैं लेवल्स की बात करूं। क्योंकि डे का लेवल ऊपर या नीचे का यदि क्लोज होके बंद कर देता है, तो हमको एक इंडिकेशन देता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसी दिशा में और बढ़ना चाहिए चाल। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारा जो आज का हाईएस्ट लेवल भी है ना, ये हमारे महीने का लोएस्ट लेवल के नीचे ही है। ये देखिए, ये हमारा सॉरी नॉट लोएस्ट, हमारे न्यूट्रल जोन के लोअर लेवल के नीचे ही है। तो इसलिए 350 तक भी हम यदि क्लोजिंग दे देते हैं किसी भी कारणवश, इट मे बी आज एक्सपायरी भी तो है, तो दे देते हैं तो भी कोई पैनिक की बात नहीं है।
ठीक है ना दोस्तों, यही बैंक निफ्टी का है, आप इसको उसी तरह से देख के समझ लीजिए। यही सेंसेक्स का है। आज मैंने आपको एक नया और बना के दिया, निफ्टी का ईयरली एंड मंथली चार्ट। ये अब से आपको मैं हर वीक दिया करूँ, क्योंकि इस पे ट्रेडिंग तो नहीं होता है, लेकिन आप खुद एक जज कर पाओगे कि अभी ब्रॉडर मार्केट कहाँ पर है, और वो नीचे से ऊपर कुछ रिकवरी हो रहा है या आगे कुछ क्या करने वाला है, आपको इससे भी आइडिया लगे, यदि आपको चार्ट नहीं भी देखना आता हो तो। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम इसको चार्ट पे भी एक बार आपको हम दिखा देंगे। ये मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं, आपके पास, सबके पास है। आपको अपना हर ट्रेड को समझना है ट्रेड लेने के पहले, कि हमको एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करनी है। इसके आधार पे आपका डिसाइड होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जब भी कोई भी सौदा ट्रेड कुछ भी पोजीशन बनाते हो, तो आपका मिनिमम 1:1 तो होना ही चाहिए। उससे कम यदि है तो उसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि एक ही तरफा चलता है। कभी चल भी गया तो यार छूट जाएगा सौदा, कोई बात नहीं है, और बहुत मौके मिलेंगे। एकदम क्लियर है। तो यदि आपको थोड़ा सा भी प्राइस में मूवमेंट आ जाता है, तो आपका रिस्क और रेशियो फेवरेबल हो जाता है तो एंट्री बना लेंगे तब। तो हमको हड़बड़ी करके कूद के कभी नहीं लेना है, और हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल का हमेशा ही हमारा जो है होना चाहिए। ये आपसे हमेशा शेयर करता हूं, आज फिर बोलूंगा, मेरा ओनली रिकमेंडेशन है, डू प्रॉपर लर्निंग, और उस लर्निंग पे आप अपना जितना आप प्रैक्टिस कर सके वो करिए। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बाजार को समझ पाओगे। अब इसको हम बंद करने के पहले आपको एक बार मैं निफ्टी 500 का भी चार्ट दिखा देता हूँ। लेट्स सी। थोड़ा सा नेट स्लो है, तो लोड होने में टाइम लग सकता है। देखता हूँ, हाँ स्क्रीन शेयर आपके साथ हो गया। देखिए ये निफ्टी 500 है, तो निफ्टी 500 के चार्ट में आप देख रहे हो, हमको एकदम कंफर्म वीकनेस है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 62% रिट्रेसमेंट, इसको भी तोड़ गया था, फिर बाउंस बैक आया, फिर ये 78% पर आया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, उसके बाद वापस नीचे आकर के अब इसको भी रिटेस्ट करके एक बहुत ही बढ़िया सा हैमर भी बना दिया है। लेकिन ये अभी उस जगह पर आ गया कि अब इसके नीचे यदि ये आ गया, यानी 20,700 के करीब है ये लेवल, इसके नीचे आ गया तो उसको सीधा अब 19,600 तक पहले आना है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने का है, लास्ट ईयर का ये पोजीशन है, ये रहा जून का, जब हमारा लास्ट ईयर मोदी जी का इलेक्शन हुआ था, प्लस हमारा बजट आया था। उस समय जो एक ये बड़ा सारा एक रेड कैंडल बना था, इसका लो अभी तक नहीं कटा है, यानी इस जो करेक्टिव फेज में हम हैं, अभी तक खाली इसके तक ही पहुंचने का अभी तक हो रहा है। एक बार यदि ये टूटेगा तो ही कुछ मतलब बड़ा कहानी होगा। तो सबसे पहले हम जो बड़े बाउंस की बात कर रहे हैं, उसको यहां तक एक बार आना चाहिए, आने के बाउंस आने के पहले, यानी इसका लोएस्ट लेवल है 19,625 के आसपास, यहां तक आता है, या इसके बीच में करीब 20,000 के आसपास आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 500 का, इसको आप उससे मिक्स मत कर दीजिएगा निफ्टी 50 के साथ। तो संजोग से दोनों के लेवल मोर और लेस आसपास ही से है, इसके नंबर्स जो है। दूसरा क्या है, इसको यहाँ आने के लिए भी 2-1 हफ्ता और निकालना है। मैं वीकली चार्ट भी एक बार लगा देता हूँ आपके लिए। तो इसको ये 2-1 हफ्ता और निकालना, तब जाके ये यहाँ तक आ पाए। ठीक है ना दोस्तों, तो समय इसको लगेगा यहाँ तक आने में। तो इसमें कम से कम ये खेला नीचे आने का 3 हफ्ता के आसपास तो पक्का है, वहां तक आएगा। उसके बाद जब इसको रीटेस्ट कर लेगा इस लो को, वहां से एक बड़ा बाउंस आएगा, जैसे ये एक बाउंस आया था ना, इस टाइप का एक बाउंस आने की संभावना है, दैट विल बी वेरी बिग। तो हम उस जगह पर जब पहुंचेंगे, आपसे तो मैं जुड़ा हूं, बताता ही रहूंगा, हम उस जगह पर अपना जो भी हमारा शॉर्ट पोजीशन है वो हटाएंगे, और उस बड़े बाउंस के टाइम में हमको कोई भी बाई साइड का यदि पोजीशन एक बार लेना हो, तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, फिर जिसको जिसमें जैसा ठीक लगेगा वो अपनी वैसे श्रद्धानुसार पोजीशन बना सकेंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ आज हमने आपसे शेयर किया, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली होगी, बराबर हमेशा की तरह बातों को ध्यान में रखना है। और बिफोर आई क्लोज डाउन टूडेज दिस वीडियो, अब क्योंकि मार्केट आर है, एक बार हम देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक काम किया है, एक ये भी चलो देख ही लेते हैं। क्योंकि संजोग से अब हम मार्केट आर में देखिए, बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट में डाल देता हूँ, लेट इट गेट लोडेड। ये देखिए, आज का सुबह का ये कैंडल है 9:15 का, जो कि लो है 22,992।
ठीक है ना, 23,115 के आसपास ऊपर गया है और इसका नीचे, और ये ऊपर का ब्रेकआउट कर, अपना रूल क्या है, पहला 15 मिनट्स का यदि कैंडल ब्रेकआउट करता है तो एक बार के लिए ट्रेंड ऊपर का है। अब इसके नीचे जब आएगा, इसका जो हाई के नीचे, तब हम मानेंगे कि कमजोरी जा सकता है। अब यहां से 2 घंटा का ट्रेड अब हो चुका है, तो 2 घंटे के ट्रेड में हम देख रहे हैं, हमने हाई लगाया है 23,235। वाह, मैटर ऑफ चांस है, हमारा आज का हाईएस्ट लेवल पर ही हम हाई लगा चुके हैं, यानी हमारा R2 तक ये पहुंच गया है। तो अब इस जगह पर मेरे को ऐसा लगता है, भले यहाँ आज खड़ा कर दे क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, कल से अपना काम नीचे कर दे या बहुत ज्यादा हो मंडे से कर दे, अब इसके यहाँ से ऊपर और जाने की गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी बहुत ज्यादा करेंगे। जो ब्लू लाइन हमारा है, ये ब्लू लाइन हमारा आता है 23,295, यानी ये 200 मूविंग एवरेजेस है। 15 मिनट का हम यदि टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट्स का 200 मूविंग एवरेज हमारा जो आ रहा है 23,295 है। तो ये मोर और लेस हमारा R3 का लेवल होता है। तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वहां तक जाना चाहिए। मैंने एक ये कुछ लाइन बना रखी थी तो उसी डॉट पर आ गया, और इसके ऊपर आप देखें बहुत क्लस्टर्स है, यानी कि इसको अब ऊपर जाने के लिए इसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हर जगह इसको अटकना है। इट्स नॉट दैट इजी। अभी मेरा व्यू है इसको देखते हुए, बहुत ही जल्दी हम देखेंगे, चाहे आज चाहे कल, कि ये वापस जैसे ये हुआ था ना, ये सब आप देख रहे हो, इस तरह से गिरा है, ये ऐसे गिर रहा है, ये अचानक इस तरह से टर्न अराउंड करके गिराएगा। जैसे इतना बढ़िया देखे, ये चार ऊपर आया था, थोड़ा खड़ा किया यहाँ पे इतना देर, उसके बाद ये नीचे की जर्नी शुरू कर दिया इसने। तो मेरे को लगता है अब ये इसको ऐसा कर देना चाहिए, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी बात करते करते हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी 23,175 पे आ चुका है। ठीक है ना, 176 दिखा रहा है अभी, तो 23,176 यानी ऊपर से लगभग 60 पॉइंट अभी तक करेक्शन कर दिया है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी तो बहुत काम बाकी है, जो कर रहा है बाजार को करने देते हैं। इस वीडियो को आप आराम से देखिए, 2 बार देखिए, समझिए, लेकिन मेरा बहुत क्लियर व्यू है, नीचे का पेन खत्म नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इस बाउंस में अभी हम जहां खड़े हैं, यहाँ आपके जो जो पोजीशन में जहां जहां आपने ट्रेडिंग की पोजीशन बाई साइड में बनाई होगी, यहाँ आप प्रॉफिट बुक करिए या एग्जिट करिए, जो भी करिए, करने में समझदारी है। करते नहीं करते ये आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस रहेगा या आपका एक्शन प्लान रहेगा। मेरा सुझाव है, क्योंकि आप जुड़े हुए, मैं मेरा खाली सुझाव दे सकता हूँ। आपको इस मौके को एग्जिट के रूप में यूज करना चाहिए, और बाकी आपको जो भी, जो अब नीचे का क्या करना नहीं करना, आप अपने तरीके से बना लीजिए, मेरी उसमें कोई राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो फीडबैक मेरे पास आते रहते हैं वो मुझे बहुत एनकरेज करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब इसको देखते हैं तो लाइक शेयर करना और करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप जो पर्सनल नोट पे मुझे अपना फीडबैक देते हो, मेरे लिए भी बहुत प्रोत्साहन का काम करता है, मेरा मनोबल और बढ़ाता है कि हाँ, हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो हैव अ वंडरफुल डे टुडे एंड कमिंग डेज अहेड। थैंक यू फ्रेंड्स।